यूं तो सब टीवी में बहुत सारे शोज आए, बट एक ऐसा शो जिसने इंडियन टीवी में फिर से फैंटेसी जॉनर को जन्म दिया। एक ऐसा शो जिसने बहुत ही कम समय में एडल्ट्स हो या बच्चे सबको अपना दीवाना बना दिया। और एक ऐसा शो जिसके मेन लीड की केमिस्ट्री लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आती थी कि वो सिर्फ उन दोनों को साथ में देखने के लिए उस शो को देखा करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद बहुत कुछ बदलने लगा। शो के एक मेन एक्टर ने इस शो को छोड़ दिया, फैंस डिवाइड हो गए और टीआरपी बहुत जोर से गिरने लगी। और आखिरकार वो शो जो बहुत ही कम समय में सोनी सबका टॉप का शो बन गया था, वो बंद हो गया। मैं बात कर रहा हूँ अलादीन। नाम तो सुना होगा कि कैसे इस शो ने कम समय में करोड़ों फैंस का दिल जीता और कैसे धीरे धीरे इस शो का मैजिक खत्म हो गया और ये शो बंद हो गया। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और आओ डिटेल में बात करें। साल था 2018। यूं तो सब टीवी में उस समय काफी सारे पॉपुलर शोज आ रहे थे, बट उसी समय चैनल वालों ने एक रिस्क लिया। वो एक फैंटेसी शो लेके आते हैं जिसका नाम था अलादीन। नाम तो सुना होगा। ये जो शो है वो अरेबियन नाइट्स के अलादीन के स्टोरी पे बेस्ड था, बट यहाँ पे मेकर्स ने ना कुछ ऐसा किया जो लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने ओरिजिनल स्टोरी को रिपीट नहीं किया, उल्टा उन्होंने इस चीज पे कुछ चीजें ऐड की। उन्होंने इस शो में कॉमेडी डाला, रोमांस डाला, एक्शन डाला और फैंटेसी का एक यूनिक कॉम्बिनेशन प्रिपेयर किया और लोगों को सर्व किया। इस शो के जो मेन फेस थे वो थे सिद्धार्थ निगम और अवनीत कौर। सिद्धार्थ निगम पहले से ही बॉलीवुड से बहुत सारा नेम और फेम लेके आ रहे थे। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवी कर रखी थी, इसलिए लोग उनको जानते थे। और साथ ही साथ अवनीत कौर जो उस समय सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी स्टार थी। इन दोनों की जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई कि उस समय जब लोग इस शो को देखते थे तो उनको लगता था कि सिद्धार्थ निगम और अवनीत कौर एक रियल लाइफ कपल हैं। इनके फैंस इनको सिडनीट करके बुलाते थे और इनको शिप किया करते थे। इनके काफी सारे फैन पेजेस थे। जब भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, इंस्टाग्राम हो गया या तो यूट्यूब हो गया, इन दोनों की कोई क्लिप चल जाती ना तो उसमें लाखों व्यूज आना तो पक्का ही था। इन दोनों ने कुछ इस तरीके से ऑडियंस को अपना दीवाना बना दिया था कि कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की जोड़ी को साथ में देखने के लिए अलादीन, नाम तो सुना होगा, देखा करते थे। और यही चीज शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। अलादीन की जो सबसे बेस्ट चीज थी वो ये थी कि इन्होंने अपने पहले ही एपिसोड से ऑडियंस के अंदर एक ऐसा इम्पैक्ट डाला कि लोग जो है इस शो के साथ हुक्ड हो गए और इंटरेस्ट के साथ देखने लगे। यूं तो इस शो के 3 सीजन आए हैं और हम एक एक करके हर सीजन की स्टोरी पे बात करने वाले हैं। सीजन 1 की शुरुआत होती है 500 साल पुरानी दुश्मनी से, जहां पे एक खतरनाक जादूगरनी मलिका जो पूरे वर्ल्ड पे रूल करना चाहती थी, बट उनके वफादार हसन को ये चीज पसंद नहीं आया और वो उनको पत्थर का बना देते हैं। और जाते जाते मलिका जो है वो हसन को जीनी बना देती है और उसको एक चिराग में कैद कर देती है। अब 500 साल बाद की कहानी हमको देखने को मिलती है, जहाँ पे बगदाद में जन्म होता है अलादीन नाम के एक लड़के का। एक ऐसा लड़का जो गरीब था बट दिल से बहुत ज्यादा अमीर था, जो सपने देखता था प्रिंसेस यास्मीन से मिलने का। और एक दिन किस्मत उसको लेके जाती है एक चिराग के पास, और जब वो उस चिराग को घिसता है तो उसके अंदर से जीनी निकलता है, जिसका नाम अलादीन प्यार से जीनू रखता है। और वहीं से इस शो के एडवेंचर की शुरुआत होती है। एक तरफ अलादीन और यास्मीन की क्यूट लव स्टोरी हमको देखने को मिलती है, तो दूसरे तरफ बगदाद का एक बहुत ही इविल वजीर जिसका नाम जफर होता है, वो जादुई ताकत को हासिल करने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे जफर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो बगदाद के सुल्तान को मार देता है और जीनी को भी इविल बना देता है। बट इस शो का सबसे बड़ा झटका फैंस को तब लगता है जहाँ पे वो देखते हैं कि यास्मीन को लगता है कि अलादीन ही वो है जिसने सुल्तान का कत्ल किया है और वो अलादीन को मौत की सजा सुना देती है। ये जो सीन था वो फैंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था और इसी चीज के साथ पहला सीजन 207 एपिसोड के साथ खत्म होता है। और इसी के बाद हमको तुरंत दूसरे सीजन की शुरुआत होते हुए दिखती है। 3 जून 2019 अलादीन का हमको दूसरा सीजन देखने को मिलता है और स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू किया जाता है जहां पे एक सस्पेंस के साथ उसको छोड़ा गया था। फैंस को लग रहा था कि अलादीन नहीं रहा, बट अलादीन सरवाइव कर जाता है और वो जिंदा रहता है। अब उसका एक ही मकसद रहता है कि वो जफर से बदला लेना चाहता है। इस दौरान वो बगदाद से दूर चले जाता है और एक नई आइडेंटिटी के साथ रहने लगता है, अली नाम से। और इस जर्नी में वो कुछ नए जीनी से
से भी मिलता है और बाद में बगदाद वापस आता है और धीरे धीरे यास्मीन को भी पता लग जाता है कि अलादीन बेकसूर था और वो साथ में हो जाते हैं और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जफर जो है बहुत ही बड़ा चाल खेलता है, वो जिंदा करता है मलिका को। अलादीन कैसे भी करके मलिका को हरा देता है और सबको लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, बट यहीं पे शो का बहुत बड़ा ट्विस्ट हमको देखने को मिलता है। फराज जो अच्छा आदमी लग रहा था वो जफर रहता है और इस बार जफर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो अलादीन और यास्मीन को एक ट्रैप में फंसा लेता है, जिसके बाद इन दोनों की मौत हो जाती है और जफर जो है वो पूरे बगदाद की याददाश्त मिटा देता है, जिसके कारण बगदाद के सारे लोग अलादीन और यास्मीन को भूल जाते हैं और जफर बगदाद का सुल्तान बन जाता है। और इसी टोन पे सीजन 2 का एंड होता है, जहां पे हमको टोटल 250 एपिसोड्स देखने को मिले थे और इसके बाद हमको देखने को मिलता है अलादीन का सीजन 3। 31 अगस्त 2020 को अलादीन का तीसरा सीजन हमको देखने को मिलता है और इस बार अलादीन और यास्मीन जो है दोनों का रीबर्थ होता है, दूसरा जन्म होता है। अलादीन तुर्किस्तान का एक प्रिंस होता है और यास्मीन एक चोर होती है। दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, दोनों को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता, बट धीरे धीरे किस्मत का एक ऐसा खेल होता है जिसके कारण ये दोनों फिर से बगदाद पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे शो की स्टोरी आगे बढ़ती है दोनों को अपने पास के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद एंट्री होती है शो के मेन विलन जफर की, जो अभी भी जिंदा था और इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक था और पावरफुल था। और इस सीजन में सिर्फ बगदाद पे खतरा नहीं था, पूरी दुनिया पे खतरा था, क्योंकि जफर और ब्लैक जीनी को हराना इतना ज्यादा इजी नहीं था। धीरे धीरे शो फिनाले की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे अलादीन और उसके दोस्त जफर के सोल को ढूंढ निकालते हैं और अलादीन जफर को मार देता है। और फाइनली इतने सालों की मुश्किलों के बाद अलादीन और यास्मीन जो है वो शादी कर लेते हैं। सबको लगता है कि हैप्पी एंडिंग होने वाली है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि ब्लैक जीनी जो है वो फिर से आजाद हो जाता है और जीनू जो है वो बहुत बड़े खतरा को महसूस करता है और इसी के साथ साथ सीजन 3 का एंड हो जाता है। सीजन 3 में हमको सिर्फ 115 एपिसोड देखने को मिले और जिस तरीके से सीजन 3 एंड हुआ लोगों को लग रहा था कि सीजन 4 हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेकर्स ने एक ओपन एंडिंग दी थी। वो देखना चाहते थे कि फैंस का क्या रिएक्शन है, कितना पॉपुलर हो रहा है, कितना हिट हो रहा है शो, उसके हिसाब से वो सीजन 4 लाएंगे। बट तब का दिन था और आज का दिन था, शो का सीजन 4 नहीं आया, क्योंकि सीजन 3 आते तक शो की टीआरपी काफी ज्यादा गिर चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने अलादीन को देखना बंद भी कर दिया था और इसी के कारण अलादीन का हमको एक डाउनफॉल देखने को मिला। देखो यूं तो अलादीन के डाउनफॉल के काफी सारे रीजन हैं, बट सबसे मेन रीजन जो मुझे लगता है वो ये था कि अवनीत ने जब इस शो को छोड़ा, इस शो का बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि अवनीत कौर और सिद्धार्थ निगम की जोड़ी काफी ज्यादा पॉपुलर थी और लोग जो है इनको काफी ज्यादा पसंद करते थे और सिर्फ वो अवनीत को ही एज अ यास्मीन देखना चाहते थे। सिडनीट इतना बड़ा फैंडम बन चुका था कि जब अवनीत ने शो छोड़ा तो लोग गुस्सा हो गए, फैंस डिवाइड हो गए और बहुत सारे लोगों ने इस शो को देखना बंद कर दिया। और जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि काफी सारे लोग शो को बस इसलिए देखते थे क्योंकि वो सिद्धार्थ निगम और अवनीत कौर को साथ में देखना चाहते थे, इसलिए वो अलादीन को देखा करते थे। बाद में अवनीत कौर को आशीष सिंह से रिप्लेस किया गया। कुछ लोगों को वो पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं आई, क्योंकि ऑडियंस जो है वो काफी ज्यादा अटैच थी अवनीत से और वो सिर्फ अवनीत को ही एज अ यास्मीन देखना चाहती थी। और शो के डाउनफॉल का रीजन एक ये भी था कि अब टाइम के साथ साथ अननेसेसरी स्ट्रेच किया जा रहा था शो को और स्टोरी लाइन भी काफी ज्यादा इनकी फीकी होनी लग गई थी। एक जो फैंटेसी फैक्टर था जो अलादीन को अलादीन बनाता था वो कहीं ना कहीं गायब होने लगा। बट सवाल अभी भी एक उठता है कि क्या अलादीन एक फ्लॉप शो था? नहीं, अलादीन एक हिट शो था, बट दिक्कत ये हो गई कि वो अपनी पीक वाली पॉपुलैरिटी को मेंटेन नहीं कर पाया। और एक सच तो ये भी है कि उस समय टीवी चैनल पे काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी होते थे, कुछ नई नई चीजें वो लाना शुरू करते थे। जब भी किसी पॉपुलर शो का ग्रोथ खत्म होता था तो वो एक नया शो लाते थे उस शो को रिप्लेस करने के लिए। अलादीन के हमको टोटल 572 एपिसोड्स देखने को मिले जो तीनों सीजन्स को मिला के हैं और ये शो करीब 3 साल तक चला, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। लेकिन आज भी काफी सारे अलादीन के जो फैंस हैं इस चीज पे डिबेट करते हैं, जहां पे वो कहते हैं कि अगर अवनीत कौर इस शो को कंटिन्यू करती तो अलादीन की पॉपुलैरिटी जो डाउन हो गई थी वो फिर से अप हो जाती और इस शो के हमको और भी एपिसोड्स देखने को मिल जाते और ये और भी लंबा चलता। आज इतने सालों के बाद जब हम अलादीन नाम तो सुना होगा का नाम लेते
लेते हैं तो हमको सबसे पहले कौन याद आता है? सिद्धार्थ निगम और अवनीत कौर, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री इतनी बढ़िया थी कि लोग जो है काफी ज्यादा इनसे अटैच थे। अलादीन का बेटी की दुम बोलना, शहजादे ऐसे ही होते हैं, ये जो आइकॉनिक डायलॉग थे आज भी आप काफी ज्यादा तो मिस करते ही होंगे ना। ये जो शो है वो ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेन ही नहीं किया, उसने ऑडियंस को एक मैजिकल वर्ल्ड में भी लेके गया जिसको लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे, और शायद इसलिए आज भी लोग अलादीन को काफी ज्यादा मिस करते हैं और वो आज भी काफी ज्यादा वेट करते हैं कि शायद एक दिन उनको अनाउंसमेंट देखने को मिले कि अलादीन का सीजन 4 आने वाला है। बट जहां तक मैं देखता हूं अभी जिस तरीके से समय चल रहा है, मुझे नहीं लगता इनके मेकर्स इतना बड़ा रिस्क लेंगे, क्योंकि अभी जो है दोनों बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं और इनका प्राइजेस भी काफी ज्यादा हाई होगा, तो बजट भी काफी ज्यादा हिला देगा अलादीन के सीजन 4 का। तो आएगा कि नहीं आएगा वो तो भाई समय बताएगा, बट जहां तक मुझे लगता है नहीं आने वाला भाई सीजन 4 इस शो का। यार आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि मुझसे कौन सा पार्ट मिस हो गया और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। और रिसेंटली हमने बालवीर और तारक मेहता के उल्टा चश्मा के टप्पू सेना के डाउनफॉल पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, दोनों यहीं पे आ रही होगी, आप दोनों में से क्लिक करो और वीडियो को देखो, दोनों ही देखना, ठीक है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।